तो देखो हम लोग क्या किए थे, हम लोग लास्ट जो कक्षा थी हमारी उसमें क्या किए थे, उसमें नंबर सारे बना चुके थे हम लोग। ठीक है, तो नंबर्स में हमें कौन कौन सी नंबर्स मिली थी, हमें सारी नंबर जो मिली थी, तो जो उस दिन हम लोग बनाए थे, ठीक है, जो हम लोग बनाए थे किसकी मदद से, वो जो एंगल की मदद से। ठीक है ना, तुम्हें याद है ना वो पूरी कहानी, बिंदु से लेके एंगल, और एंगल के बाद हम लोग फाइनली किस पे आ गए थे, नंबर्स पे। किस पे आ गए थे, नंबर्स पे। तो देखो भैया नंबर जो थे हमारे वो क्या थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने नंबर हुए, टोटल कितने नंबर हैं, टोटल नंबर है तुम्हारे कितने, 10 और 9 है ना, 9 और हमारा एक जीरो जिससे मतलब जिससे सारा बना है। ठीक है ना, जिससे सारा बना है, तो यहाँ पे जीरो तो सबसे ऊपर लिख लो, क्योंकि जीरो तो क्या है, हीरो है। क्या है, हीरो है। तो जीरो क्या है हमारा, हीरो है, तो जीरो को हम कहाँ रखते हैं, सबसे ऊपर। अब ये बताओ हमें गिन के कि टोटल कितने नंबर हो गई, 10। कितने नंबर हो गई, 10। तो अच्छा एक बात और हमें बताओ, अब जैसे चूंकि हम लोग नंबर सीख ही रहे हैं, ठीक है, नंबर सीख ही रही हैं, तो इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज कोई मैटर नहीं होता, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, और चाहे वो उर्दू क्यों ना हो। ठीक है, अब चूंकि तुम्हारे भैया को उर्दू भी पढ़ाया गया है नवोदय विद्यालय में 10th क्लास तक। ठीक है, तो अगर 10th क्लास तक तुम्हें उर्दू मतलब हमें अगर उर्दू पढ़ाया गया है तो इसका लाभ किसको मिलेगा, देसी कक्षा के बच्चों को तो पक्का मिलेगा, क्योंकि भैया ही तुम लोगों को तो पढ़ा रहे हैं, कि कोई बाहर से आ रहा है विदेशी, ऐसा तो कोई है नहीं। अच्छा हिंदी भी पैरेलली हम लोग जानेंगे, ऐसा नहीं कि हम हिंदी में लिखना बंद करें तो हिंदी बंद। तो देखो 1 कैसे लिखा जाता है, चलो हमें बताना, अगर मुझसे गलती हुई बताना। 1 ठीक है, 2 यूं आया ना, 3 अरे वाह क्या नंबर है, 4 गजब, 5 सही जा रहा हूं कि नहीं, 5 हो गई। अब 6 या इसको बोलते हैं 6, ठीक। 7 कैसे लिखते हैं, 7। 8 कैसे लिखते हैं भाई, 8। 9 कैसे लिखते हैं, 9। और 10 कैसे लिखते हैं भाई, ये लिखिए ना 10, है ना, 10 हो गया। तो भाई जीरो को तो जीरो ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें भी 10 मत लिखो, क्योंकि 10 को तुम 1 और 0 की मदद से बना सकते हो। 1 को क्या कर सकते हो, तो 10 को क्या कर सकते हो, 1 और 0 की मदद से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बहुत ही आराम से देखो, उर्दू में कैसे लिखते हैं ये भी जान लो। उर्दू में कैसे लिखते हैं, क्योंकि भाई नंबर सीख रहे हैं, नंबर सिस्टम सीख रहे हैं, तो उर्दू में भी जान ले, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। चलो देखो हमारे साथ सीखो। 1 को कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे डंडा खींच दो, ठीक है। 2 को यूं, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, सुबह की क्लास में भी तुम लोगों को बताया था ये बात, ठीक है। और 5 में बिल्कुल ऐसे 6 7 8 9 10, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जो मियाँ उआ वाले होते हैं, ठीक है, जो थोड़ा मियाँ टाइप के होते हैं, या जो लोग झूठे ही भाव बनाना चाहते हैं, समझ लो, उर्दू नहीं आती है, लेकिन क्या हमको उर्दू आती है, थोड़ा टाइट वाइट चलेंगे अपना कलर, ठीक है। तो उनका क्या कहना होता है, उनका ये कहना होता है, अगर सुनो उर्दू जो होती है ना, वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, राइट से लेफ्ट। और इसी भाव में आके इसी ओवर कॉन्फिडेंस में आके वो जानते क्या करते हैं, अगर उनको 786 लिखना होता है, अगर उनको 786 लिखना होता है, तो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, और 6 कैसे बना है तुम्हारा, ये देखो 6 ऐसे बना। तो ये जो इनका 786 होता है ना, वो बड़े भाव में आके जानते क्या करते हैं, कि ये 7 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, और 8 तो चूंकि भाई बीच में है, तो 8 यहाँ लिख देते हैं, और 6 ऐसे बना देते हैं, तो ये भूल जाते हैं 686, ठीक है। तो वो क्या किए, तो वास्तव में क्या किए, ये वास्तव में क्या है, 7 8 और ये क्या है 6, तो ये 786 है ना। वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं, इसको 6, इसको 8 और इसको 7, क्या बना 687 दिए। तो एक बात याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी तुमसे ज्यादा उर्दू की बातें करे तो इतना तो पूछ ही लेना कि भैया ये बताओ नंबर्स जो है, नंबर्स राइट टू लेफ्ट लिखी जाती हैं या लेफ्ट टू राइट लिखी जाती हैं, ठीक है। तो नंबर्स जब आप लिखते हो ना, जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम प्रभात है, अगर मेरा नाम प्रभात है तो देखो बस एक जानकारी के लिए जानो, ऐसा नहीं है कि हम तुमको कुछ और बता रहे हैं। पा र भा ता, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, पा है, ये रा है, ये क्या है, ये भा है, ये भा पे मात्रा है, और ये ता है, ठीक है। तो ये कहां से आया, ये इधर से इधर आया, किधर से किधर आया, राइट टू लेफ्ट, क्या है, राइट टू लेफ्ट। और ये संख्या देखो, ये तो भाई वैसे ही है ना जैसे वो लिखी जाती है अपनी वाली, है ना। तो ये बात याद रखना कि जब लेटर्स यानी कि जब नंबर्स आप लोग लिखते हो ना, तो नंबर्स बिल्कुल ऐसे लिखे जाते हैं जैसे ये वाले लिखे जाते हैं, नॉर्मल हिंदी वाले, ठीक है ना, है ना।
और उर्दू में जो तुम्हारा वो होता है क्या कहते हैं, जब आप नाम वाम लिखते हैं किसी का, ठीक है, जब आप वर्ड्स बनाते हैं तो भाई वो राइट से लेफ्ट, तो इतना जानकारी होनी चाहिए। अगर देसी कक्षा में पढ़ रहे हो तो बिल्कुल ये मत कहना अरे भैया मुझको क्या है, मुझको तो ये आता ही नहीं है कि उर्दू को राइट से लेफ्ट लिखते हैं कि लेफ्ट से राइट लिखते हैं। तो कम से कम इतना तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किस चीज को राइट टू लेफ्ट लिखते हैं और किसको लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो मेरा डेस्कटॉप कहाँ गया, हाँ ये गुड, ठीक। अब इसको मिटा दे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो तुमको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं कि भाई देख ऐसा कुछ नहीं है कि चीजें बहुत बड़ी तोप है, और जब तुम उस क्लास में पहुंचोगे तभी उन सारी चीजों को सीखोगे। उस क्लास में पहुंचने की कोई नीड नहीं। अगर तुम्हें मजा आ रहा है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट को सीखने में मजा आ रहा है तो तुम सीखते जाओ। ये चिंता ही मत करो कि तुम किस क्लास में हो, और ये चिंता ही मत करो तुम क्या सीख रहे हो, समझ रहे हो। क्योंकि सारी चीजें जो तुम्हारे सिलेबस में है, भले ही हम लोग 4th में है, भले ही हम लोग 5th में, भले ही हम लोग 9th में, भले ही हम लोग 10th में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ सीखो, स्क्रैच से लेके टॉप तक सीखो, समझ रहे हो। जितना सीख सको उतना सीखो। अब देखो जैसे क्या लिखो, ये इसको सब पहचान रहे हो ना? यस। और भैया हम तो पहचान ही नहीं रहे, नहीं पहचान रहे हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अरे ये तो वही नंबर है ना जो पिछली कक्षा में 1 बनाए थे, है ना? भाई 1 को ऐसे बनाए थे ना भाई, 2 को ऐसे बनाए थे ना। 2 को 2 इसलिए क्योंकि भाई इसमें दो एंगल थे, ऐसे ही 3, ऐसे ही 4, ऐसे ही 5, ऐसे ही 9 तक, है ना? तो बना दे, चलो ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? 1 को ONE1 क्या लिखते हैं? ONE1, 2 को TWO2, 3 को THREE, ऐसे ऐसे जब अपन आते हैं NINE 9, और 10 को TEM। चलो ठीक है। अब ऐसे ही जब आगे चल के केमिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, जब आगे चल के रसायन विज्ञान पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे होता नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड है, फलाना टेट्राऑक्साइड। तो ये जो डाई ट्राई टेट्रा सब आता है, अब इसके बारे में भी थोड़ा अभी जान लो। जैसे इसको लिखे ONE1, जैसे इसको लिखे ONE1, वैसे तुम भैया एक बात जान लो कि 1 को तुम मोनो भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मोनो। तो आज से देसी कक्षा वालों के लिए क्या हो गया? ONE1 तो ये जानेंगे ही जानेंगे, ठीक है। ONE1 ये जानेंगे ही जानेंगे। साथ में क्या जानेंगे? 1 को मोनो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनो। MO। 2 को क्या कहते हैं? 2 को डाई कहते हैं या बाई कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई, सीधी सी बात है। जैसे ONE1 जानते हैं वैसे आज से हम लोग MONO मोनो जानेंगे। कोई समस्या है क्या? नहीं भैया तो हम नहीं जानेंगे क्योंकि नई चीजें। अरे भाई कभी तो अपन APPLE, APPLE, BOY बॉय, CAT कैट सीखे थे कि नहीं सीखे थे? तो चलो ठीक है, बस आज से सीखते हैं ONE1 को MONO मोनो। है कोई समस्या? नहीं भाई, सीधी सी बात है। भाई ये तो अभी देखो TWO2 3 का था, डाई आ गया, मजा आ गया है। डाई और मजेदार है, डाई कह लो या बाई कह लो, ठीक है। वैसे 3 को ट्राई कह लो, 4 को टेट्रा कह लो, 5 को पेंटा कह लो, 6 को हेक्सा कह लो, 7 को हेक्सा कह लो, 8 को ऑक्टा कह लो, तो 9 को नैनो कह लो, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक। 10 को डेका या डेसी कह लो। कोई समस्या कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई सीधी सी बात है। जैसे अपन 1 2 3 वैसे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ठीक। भैया ये सब बता क्यों रहे हो हमें? ये सब बता क्यों रहे हो? अब जैसे तुम भले ही 4th क्लास में पढ़ रहे हो, 5th क्लास में या 6th या 9th या 10th क्लास में पढ़ रहे हो, तुम सारे लोग एक ही साथ बैठे हो ना। तो भाई तुमने कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना होगा ना? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना? कोई गैस है ऐसे? कोई गैस है ना शायद? जैसे ऑक्सीजन अपन लेते हैं ना, ऑक्सीजन और क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसका नाम कार्बन, फिर डाई, फिर ऑक्साइड। अरे यार ये सब क्या है यार? तो बस ऐसे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? CO2। क्या कहते हैं? CO2। सी था कार्बन, क्या होता है? कार्बन। और ऑक्सीजन पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए लगा क्योंकि डाई, अभी भैया क्या होता है? 2 को क्या बोल सकते हैं अपन? डाई। तो बस यहीं से आया है। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? बेसिक तैयार कर रहे हैं। और कब से बेसिक तैयार कर रहे हैं? जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब 10th में पहुंचेंगे तभी डाई ट्राई टेट्रा जाने, इससे पहले जान गए तो फिर कोई हमें मारपीट के छीन लेगा वो हमसे। ऐसा होगा क्या? नहीं। ऐसा होने वाला है? तो भाई अभी जान लेते हैं। कोई समस्या है? तो कोई समस्या तो है नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि भैया ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा यार, है
बचेगा नहीं, भागना पड़ेगा है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि भाई ज्यादा पढ़ लिए। तो आराम से पढ़ो, क्या करो, आराम से पढ़ो, आया ना। हाँ। तो इतना समझ गए। यस। एक्चुअल में मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूं कि हम लोग जिस नंबर सिस्टम में काम कर रहे हैं, जिस नंबर सिस्टम में काम कर रहे हैं, वो कौन सा नंबर सिस्टम है? बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक, डेसिमल नंबर सिस्टम। कैसे कह दिए तुम डेसिमल नंबर सिस्टम? क्योंकि 10 को क्या बोलते हैं? डेसी बोलते हैं, या डेका बोलते हैं, या डेसी बोलते हैं। तो भाई चल तू बता दे जल्दी जल्दी हमें, चल तू बता दे हमें कि भाई ये क्या है? 0, ये क्या है? 1, ये क्या है? 2, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये 9। How many numbers are there? How many numbers are there? 10 numbers. How many numbers? 10 numbers. तो भाई इसीलिए चूंकि टोटल मिला के how many numbers are there? 10 numbers. 10 numbers है ना? तो इसीलिए तो 10 को अपन क्या बोलते हैं? डेसी या डेका। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या कहा गया? डेसिमल नंबर सिस्टम। लिख लो नीचे, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक। सिस्टम की स्पेलिंग SYSTEM, क्या? SYSTEM। अब जाके पता लगा तुम्हें, जो बहुत सब लोग कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब समझ में आया उसको डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 10 संख्याएं हैं, इसमें 10 नंबर्स हैं, ठीक है। भाई किसी की फैमिली में अगर मान लो 5 सदस्य हैं, ठीक है, जैसे उसको 5 पांडव नहीं कहा गया, 5 पांडव कहा गया भाई, 5 लोग थे, हैं? 5 लोग थे ना, 5 पांडव। दशानन क्यों कहा गया था उसको? 10 सिरों वाला था, इसलिए उसको दशानन कह दिए थे। तो भाई सीधी सी बात है, इनमें 10 ठू हैं, तो इसलिए हमको क्या करिए? डेसिमल नंबर सिस्टम। कोई तोप थोड़ी दागा, तोप दाग दी, वहां गया लांच हुआ दगा धड़ाम से, तब हमें सब कुछ समझ में, ऐसा तो कुछ है नहीं है। तो भाई सीधी सी बात है, 10 ठुकी नहीं, 0 1 2 3, और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या कह दिया? ये क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छा ये बताओ बच्चा हमें कि ये बताओ कि जैसे 10 सिर वाला रावण था, क्या था? 10 सिर वाला रावण था, तो उसको क्या कहे? दशानन कहे। वैसे किसी के 5 सिर होंगे, ठीक भाई, पांडव, ठीक है। तो किसी के 5 सिर होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? या किसी की 5 भुजाएं होंगी तो उसको क्या बोलेंगे? खैर ये हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर ये है कि अगर ये डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसका मतलब इस दुनिया में किसी और नंबर सिस्टम पे भी काम चल रहा होगा, क्या तुम ये सोच नहीं सकते कि भाई अगर ये 10 नंबर से मिलकर हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम बन गया, ऐसे ही अगर हम 2 संख्याओं पे काम करें, केवल 2, भाई इसमें कितना थी? इसमें 10 थी। अगर अब हम केवल 2 संख्याओं पे काम करें, केवल 2 संख्याओं पे, 0 ले लें और 1 ले लें, तो भाई भैया ने भी क्या बताया था? भैया ने ये बताया था कि 2 को हम क्या बोल सकते हैं? डाई बाई। तो यहाँ तो क्या हम इसको बाइनरी नंबर नहीं बोल सकते? बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको अच्छे से लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। BINARY, बाइनरी नंबर और सिस्टम, SYSTEM। बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें केवल 2 संख्याएं हैं, भैया ये यूज कहाँ होता है? भाई इसका ही तो आजकल यूज हो रहा है। ये देख रहे हो लैपटॉप देख रहे हो, जितनी भी कंप्यूटर साइंस वाली चीजें हैं सब बाइनरी, ठीक है। ये सब कंप्यूटर साइंस वाले क्या करते हैं? केवल 2 संख्याओं में बातें करते हैं तुमसे, 0 और 1 में, ठीक है। उनको 1 2 3 से कोई खास मतलब नहीं होता है। अच्छा भैया ये बताओ, अगर 2 से बाइनरी हो गया तो इसका मतलब और भी नंबर सिस्टम होंगे, पक्का होंगे। तो चलो और भी जान लो, अगर लगे हाथ और भी जान लिए तो समझ रहे हो, ये तुम भले ही 5th क्लास में हो, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है कब सिखाए जाएंगे? हाँ, बस तुम ये समझ लो कि जब 12th में पहुंचोगे तब तुम्हें कहीं बाइनरी बताएंगे, क्या पता बताए कि ना बताए, ठीक है। हाँ, और जब जाओगे, जब कभी बीटेक करने, तब जाके तुम्हें
ये सब पढ़ने का मौका मिलेगा। क्या ये टफ है? नहीं। और सीधी सी बात है, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम जानते हैं वैसे बाइनरी जानेंगे। अच्छा ये बताओ बच्चा तुम हमें कि अगर 2 से बाइनरी बना तो 8 नंबर सिस्टम, अगर 8 नंबर्स हो किसी में 8 नंबर हो तो ये अब भैया 8 हूं तो सीधी सी बात नीचे ऑक्टा ऑक्टल नंबर सिस्टम है ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम। चलो ठीक है, किसी में 6 हो किसी में 6 हो हेक्सा नंबर तो हेक्सा हेक्सा नंबर सिस्टम। अच्छा ये बताओ कि अब जैसे तुमसे हमें बोले 9,99,999 लिखो, 9,99,999 लिखो, कुछ भी लिखोगे तो वो सारा कुछ क्या करोगे, इसी में से तो सेलेक्ट करके लिखोगे, है ना? इसी में से तो सेलेक्ट करके लिखोगे ना। भाई तुम्हें लिखना हुआ 56 लाख, ठीक, 86,797 लिखना हुआ कि नहीं लिखना हुआ? तो भाई ये 5 ये 6 ये 8 ये 7 ये 9 ये 7 ये सब कहां से लिए हो? यहीं से तो लिए हो भाई, यहीं से तो लिए हो। अब तुम जरा सोचो कि कोई ऐसा नंबर सिस्टम हो जिसमें 10 से ज्यादा संख्याएं हो, 10 से ज्यादा संख्याएं हो, तो अपन लिख लेते हैं। एक चीज और जान लो कि अगर 16 नंबर्स मिलके अगर कोई नंबर सिस्टम बना रही है तो उसको क्या बोलेंगे? हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बोलेंगे? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बोलेंगे? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्यों कहा गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? क्योंकि इसमें 16 नंबर्स हम लोगों ने यूज करा। कितना? 16 नंबर्स हम लोगों ने यूज करा। तो सीधी सी बात है भाई, अभी हम लोग हमारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं? 10 नंबर्स का यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में काम कर रहे हैं। किसमें काम कर रहे हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में। अगर कल को हम लोग क्या करेंगे? अगर कल को हम लोग 16 नंबर्स को लेके काम करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। गुड बच्चा, तुम तो बहुत तेज हो गए हो। अच्छा भैया ये बताओ, अगर ये लिखेंगे तो हेक्साडेसिमल नंबर्स में वो जो 10 के बाद होगा वो सब क्या होगा? भैया हमें तो ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। आप तो बोल रहे हो कि नंबर सिस्टम, इसका मतलब सही इसमें क्या थे भाई? आपके घर में जो सदस्य होते हैं सारे लोग अलग अलग होते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना कि वो भी वही है, तो ऐसा तो होगा ही नहीं। तो अगर जैसे इसमें है तो इसमें 9 सदस्य हैं कि 10 सदस्य है ना। इसमें 10 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 10 हैं। कौन कौन? एक है जीरो, एक है कौन? एक है तुम्हारा जीरो, एक है तुम्हारा जीरो, एक है 1, एक है 2, एक है 3, एक है 4, एक है 5, एक है 6, एक है 7, एक है 9 है ना। हाँ। तो भाई देख तू देख आराम से ये बता तू मुझे कि कितने नंबर्स हैं? 10 हैं। तो इसके परिवार में कितने लोग? 10 लोग। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? डेसिमल नंबर सिस्टम। अब चलो हमें ये बता दो कि अगर 16 लोग हैं किसी के परिवार में तो उनका नाम कैसे कैसे होगा? किसी का नाम 0 होगा, किसी का 1 होगा, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, है नी? तो अब देखो ये क्या है? 10 है, क्या है? 11 है, क्या है? 12 है, 12 है, ये क्या है? 13 है, ये क्या है? 14 है, और ये क्या होगा? 16। How many numbers are there? There are 16 numbers. That's why this numbers are 15. Oh, sorry, बाबा, sorry. 15. ये 15 हुआ ना? और ये 0 से स्टार्ट हुआ था। ये 0 से स्टार्ट हुआ। Then how many numbers total बाबू? 16 ना? तो टोटल कितनी संख्या हो गई? टोटल 16 नंबर्स हो गई। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यही बात है ना, एबीसीडी कहां से आ गया? अब ये नए सदस्य हैं इसके परिवार के, समझ रहे हो? ये नए सदस्य हैं इसके परिवार की, यही समझ लो तुम, ठीक है? कि 9 तक तो होगा ही, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15